कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है। कीमोथेरेपी का दर्द, इलाज का भारी खर्च और अनिश्चित भविष्य, यही है कैंसर की कहानी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी बदलने वाली है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कोने में एक ऐसी वैक्सीन बन चुकी है जिसने अपने शुरुआती ट्रायल्स में 100% सफलता हासिल की है? जी हां, आपने सही सुना, 100%। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल चमत्कार की, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया है। रूस ने एक ऐसी कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा किया है जो शायद हमेशा के लिए कैंसर के इलाज का तरीका बदल कर रख देगी। इस वैक्सीन का नाम है एंटेरोमिक्स। तो क्या वाकई कैंसर का अंत नजदीक है? यह एंटेरोमिक्स वैक्सीन काम कैसे करती है? और सबसे बड़ा सवाल, हम भारतीयों के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आज इस वीडियो में हर एक पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। तो हुआ यह है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 2025 में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। रूस के वैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी बनाई कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स ने इंसानों पर हुए शुरुआती ट्रायल में 100% असर दिखाया है। यह ट्रायल 48 वॉलंटियर्स पर किया गया था जो कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से जूझ रहे थे, और नतीजा, हर एक मरीज पर इसका पॉजिटिव असर दिखा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, यह काम कैसे करती है? तो याद है कोविड की वैक्सीन, वो mRNA टेक्नोलॉजी पर बनी थी। यह वैक्सीन भी उसी mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। यह बीमारियों से लड़ता है, लेकिन कैंसर सेल्स बहुत चालाक होते हैं। वो इस बॉडीगार्ड को धोखा देकर शरीर में छिप जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। अब ये एंटेरोमिक्स वैक्सीन क्या करती है? यह हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे बॉडीगार्ड को ट्रेनिंग देती है। यह उसे कैंसर सेल की फोटो और पहचान बताती है। mRNA टेक्नोलॉजी के जरिए शरीर को एक संदेश भेजा जाता है कि देखो, यह है तुम्हारा दुश्मन, इसे पहचानो और इसे खत्म कर दो। एक बार जब हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचानना सीख लेता है तो वो खुद ही उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने लगता है। यह कीमोथेरेपी की तरह नहीं है जहां अच्छे सेल्स और बुरे सेल्स दोनों मर जाते हैं। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जहां सिर्फ दुश्मन को ही निशाना बनाया जाता है। कैंसर वैक्सीन बनाने की कोशिशें दशकों से चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर कामयाब नहीं हुई। तो फिर एंटेरोमिक्स में ऐसा क्या खास है? दो चीजें। पहला, ये फुल्ली पर्सनलाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। ये हर मरीज के लिए अलग से बनाई जाती है। वैज्ञानिक पहले मरीज के ट्यूमर का सैंपल लेते हैं, उसके डीएनए की जांच करते हैं और फिर ठीक उसी ट्यूमर के लिए, उसी मरीज के लिए एक कस्टम मेड वैक्सीन तैयार करते हैं। जैसे एक दर्जी आपके नाप के कपड़े बनाता है, वैसे ही ये वैक्सीन हर मरीज के कैंसर के हिसाब से बनती है। इससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, mRNA प्लेटफॉर्म। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज और एडेप्टेबल है, मतलब इसे बहुत जल्दी बनाया जा सकता है और अलग अलग तरह के कैंसर के लिए बदला भी जा सकता है। जो काम पहले सालों में होता था वो अब महीनों में हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस रूसी वैक्सीन का हम भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? भारत में कैंसर का बोझ बहुत ज्यादा है, खासकर कोलोरेक्टल और सर्वाइकल कैंसर से हर साल लाखों मौतें होती हैं। इलाज महंगा है और हर किसी की पहुंच में नहीं है। अगर ये एंटेरोमिक्स वैक्सीन सच में कामयाब होती है और ग्लोबल अप्रूवल पाती है तो ये भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। मरीजों को कीमोथेरेपी के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। सटीक इलाज होने की वजह से रिकवरी के चांस बढ़ सकते हैं। ये कैंसर के इलाज को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहां एक लेकिन भी है। देखिए, ये खबर जितनी बड़ी है उतनी ही हमें सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ये अभी बहुत शुरुआती ट्रायल के नतीजे हैं। ये ट्रायल सिर्फ 48 लोगों पर हुआ है। इसे हजारों लोगों पर बड़े और मजबूत ट्रायल्स फेज 2, फेज 3 में खुद को साबित करना होगा। किसी भी दवा या वैक्सीन को मार्केट में आने में सालों लग जाते हैं। इसे अभी रूस के हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलना बाकी है, फिर ग्लोबल अप्रूवल का लंबा रास्ता है।
ये एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है तो शुरू में ये बहुत महंगी हो सकती है। साथ ही mRNA वैक्सीन को बहुत ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, जिसके लिए भारत जैसे देश में एक मजबूत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो सीधी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, लेकिन ये अभी मंजिल नहीं है। ये उस रास्ते का पहला कदम, लेकिन सबसे जरूरी कदम है। तो रूस की एंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी क्रांति जहां हम कैंसर से लड़ने के लिए शरीर को ही सबसे बड़ा हथियार बना देंगे। ये विज्ञान की एक जबरदस्त जीत है और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद। पर अभी हमें इंतजार करना होगा और बड़े ट्रायल्स के नतीजों को देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, भविष्य में कैंसर का इलाज वैसा नहीं होगा जैसा आज है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वैक्सीन वाकई कैंसर के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित होगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये उम्मीद की किरण हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।